समुद्र की लहरें उस दिन बिल्कुल शांत थीं। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी पानी पर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने लाखों हीरे बिखेर दिए हों। एक छोटी सी लकड़ी की नाव में एक लड़की अपने पिता के साथ सफर कर रही थी। दोनों कई घंटों से समुद्र में थे। पिता बार बार नक्शा देख रहे थे, जबकि लड़की दूर उड़ते पक्षियों और लहरों को देखकर खुश हो रही थी। लेकिन समुद्र का मिजाज पल भर में बदल गया। अचानक काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही सेकंड में समुद्र की शांत लहरें कई मीटर ऊंची दीवारों में बदल गईं। रस्सी कसकर पकड़ो, पिता जोर से चिल्लाए। लड़की ने नाव के किनारे को कसकर पकड़ लिया। बिजली लगातार चमक रही थी। हर चमक के साथ ऐसा लगता था जैसे समुद्र के अंदर कोई विशाल परछाई घूम रही हो। एक भयंकर लहर आई और नाव को हवा में उछाल दिया। दोनों समुद्र में जा गिरे। पानी के तेज बहाव में वे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते रहे। कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो गए। जब लड़की की आंख खुली तो वह रेत पर पड़ी थी। सामने उसके पिता भी बेहोश पड़े थे। चारों तरफ घना जंगल था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ समुद्र की लहरें और अजीब सी खामोशी। दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला। उन्हें लगा कि शायद किसी अनजान टापू पर आ गए हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन यहीं रहना होगा, फिर शायद कोई जहाज उन्हें देख ले। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह टापू इंसानों का नहीं था। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें जगह जगह छोटे छोटे नारियल दिखाई देने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे पेड़ों से टूटकर जमीन पर नहीं गिरे थे। वे बिल्कुल गोल आकार में कतार बनाकर पड़े थे। लड़की ने एक नारियल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत छूना, कुछ अजीब लग रहा है। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकले, उन छोटे छोटे नारियलों में हल्की सी हरकत हुई। उनकी दो छोटी लाल आंखें खुल गईं। रात होने लगी। दोनों ने पेड़ों की टहनियों से एक छोटा सा आश्रय बनाया। आग जलाई और वहीं बैठ गए। आधी रात के आसपास उन्हें चारों तरफ से टक 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 जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैकड़ों छोटी चीजें जमीन पर उछलते हुए उनकी तरफ आ रही हों। पिता ने जलती लकड़ी उठाई, आग की रोशनी जंगल की तरफ डाली, और जो दिखाई दिया उसे देखकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सैकड़ों छोटे छोटे नारियल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब वे नारियल नहीं लग रहे थे। उनमें छोटे छोटे हाथ निकल आए थे। नीचे पतली टांगें थीं और बीच में दो चमकती लाल आंखें। एक नारियल जैसी आकृति अचानक हवा में उछली और लड़की के कंधे पर चिपक गई। उसके छोटे छोटे दांत उसकी त्वचा में धंस गए। लड़की दर्द से चीख उठी। पिता ने भागते भागते दोनों एक पुराने पत्थर के मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर हजारों छोटे नारियल रखे थे। पिता को समझते देर नहीं लगी। ये कोई साधारण जीव नहीं थे। कभी किसी ने इन शैतानी शक्तियों की पूजा की होगी।